हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आप सभी के साथ अब लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी का एंड जिसके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है ओके वो हम आज के सेशन में देखेंगे, बट बाय यूजिंग एमसीक्यूज, बिकॉज आपको सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादातर एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% एमसीक्यूज ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाएंगे एंड 50% एमसीक्यूज आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। अगर आपको पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसे करने के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं बाय स्कोरिंग 50% मार्क्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट करंटली अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप अपना प्रिपरेशन लेवल जांच कर सकते हैं। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। एंड ये सेक्शन आप सभी के लिए कॉमन रहेगा, मतलब अगर आप एक से भी ज़्यादा कोर्सेज के लिए पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो देन रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको सिर्फ एक ही बार प्रिपरेशन करना है, बिकॉज ये सभी के लिए कॉमन है। इसके ऊपर आपको कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो इस कंप्लीट कोर्स में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, एज वेल हमने जनरल एप्टीट्यूड के भी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ फुल पैकेज मटेरियल टू ऑल ऑफ यू, जिसकी मदद से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में वाकई में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, Which among the following is a type of motivation research? Now इनमें से कौन सा मोटिवेशन रिसर्च का टाइप है? बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, मोटिवेशन रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के मोटिवेशन के बारे में स्टडी करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली मोटिवेशन। फैमिली मोटिवेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन कहीं पे भी जॉब कर रहा है किसी भी फील्ड में, सो वो जॉब करता है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली नीड्स, ओके, नॉट बिकॉज कि उसे उस जॉब करने में दिलचस्पी है। ओके, सो उसके रिगार्डिंग जो हम मोटिवेशन के लिए स्टडी करते हैं कि इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मोटिवेशन रिसर्च। एंड मोटिवेशन के बारे में स्टडी करने के लिए आपको ह्यूमन के फीलिंग्स को स्टडी करना पड़ेगा। फीलिंग्स यानी कि आपको क्वालिटी को स्टडी करना पड़ेगा, मतलब क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, जिसे स्टडी करने के लिए बेसिकली आप क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन रिसर्च ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। ओके, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली आप क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो एंड उस डेटा को आप क्वालिटेटिव डेटा की बेसिकली मेथड की इस्तेमाल करने के बाद आप क्वालिटेटिवली उस डेटा को एनालाइज करते हो। ओके, सो दिस इज हाउ द क्वालिटेटिव रिसर्च इज देयर। बेसिक रिसर्च यानी कि प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, ओके, जिसमें बेसिकली पहली बार आप किसी भी चीज़ को दुनिया में क्या करते हो, डिस्कवर करते हो, या फिर आप नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करते हो।
एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड उसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की यू नो हेल्प करके उसे सॉल्व किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत ही क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है? कलेक्टिंग डेटा विथ टॉप अप एम्पिरिकल एविडेंस, कलेक्टिंग डेटा विथ टॉप डाउन सैम्पल एविडेंस, सैम्पलिंग विथ प्रोबेबिलिटी टेक्निक, कलेक्टिंग डेटा विथ द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च हमने अभी देखा जिसमें आप क्वालिटेटिव डेटा को यूज करते हो। ओके, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ द पर्सन। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली जो सिचुएशन होती है और फैक्ट्स होते हैं उनको इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। इसमें आप कंटेंट एनालिसिस को यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो। कंटेंट एनालिसिस ये एक डेटा एनालिसिस टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे टेक्स्ट एंड थीम्स को जानने की कोशिश करते हो, उनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हो एंड जिनके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्टली इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि आपके पास पहले से ही ऑब्जर्वेशंस होते हैं बट एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑब्जर्वेशंस आप हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हो एंड उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो एंड यू मेकअप द थियोरी एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हो जिसमें आप थियोरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो। दैट्स वाई जो क्रिटिकल जो फंक्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च का इन ऑप्शन में से वो यही है, ऑप्शन 1, कलेक्टिंग डेटा विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। बिकॉज बॉटम अप का मतलब होता है कि आप बॉटम से शुरुआत करते हो एंड अप तक जाते हो। बॉटम यानी कि ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो एंड यू गो अंटिल द थियोरी फॉर्मुलेशन। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन से जो एविडेंस आपको मिलता है वो, मतलब यानी कि क्लियर एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस, यानी कि यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो एंड यू गो अंटिल द थियोरी फॉर्मुलेशन। ओके, इफ यू सी अदर ऑप्शंस ओवर हियर, यानी कि कलेक्टिंग डेटा विथ टॉप डाउन सैम्पल एविडेंस, ये बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच में होता है एंड डिडक्टिव अप्रोच में आपके पास पहले से ही थियोरी होती है। उस थियोरी के आधार पे आप हाइपोथेसिस को बनाते हो, उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो एंड बाद में आपको उसके लिए कंक्लूजन्स मिलते हैं। सो एग्जैक्टली डिडक्टिव अप्रोच इज अपोजिट टू इंडक्टिव अप्रोच। ओके, एंड ये जो डिडक्टिव अप्रोच है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। सैम्पलिंग विथ प्रोबेबिलिटी टेक्निक ये भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स से सैम्पल्स को चूज़ किया जाता है इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, कलेक्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स, ये बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों भी रिसर्च मेथड्स के लिए होती है, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। बिकॉज रिसर्च टूल्स ये आपको सभी रिसर्च टाइप्स में लगता है, वेदर इट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एंड दैट्स वाई अगर आपको डेटा को कलेक्ट करना है देन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चनेयर टूल को यूज़ करोगे एंड अगर वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है देन उसमें आप ऑब्जर्वेशन के टूल को यूज़ करोगे। ओके, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। ओके, सो हम सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेक्शन 2 जो कि कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है। इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ओके, यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा। बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आप सभी को एग्जामिनर्स कंसर्न रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके,
द डेटा ऑफ रिसर्च इज, नाउ जो रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस प्रकार का होता है, मतलब वो सिर्फ क्वालिटेटिव होता है या फिर सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है या फिर दोनों भी, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, या फिर दोनों भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, जो डेटा हम रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप न्यूमरिकली मेजर नहीं कर सकते हो, ओके। बट क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा होता है कि यू कैन बेसिकली मेजर इट न्यूमरिकली, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव डेटा में हमने आज ही के सेशन में, इस सेशन में देखा था मोटिवेशन रिसर्च, मोटिवेशन के बारे में स्टडी करना, ओके। सो दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एज है, जेंडर है, okay, so ऐसे variables, that's why here your correct answer should be option 3, that is both 1 and 2. Which 4 components are involved in the research design of a case study? Now यहाँ पे आपको केस स्टडी करने के लिए जो रिसर्च डिज़ाइन हम बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो आपको पूछा है कि इनमें से सिर्फ 4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हुआ करते हैं जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं फॉर अ केस स्टडी। सो वो कौन से है? डिज़ाइनिंग इनिशियल क्वेश्चंस, देन यूनिट ऑफ एनालिसिस, देन लिंकिंग डेटा टू प्रपोजिशंस, देन पर्सनल व्यूज, देन स्टडी प्रपोजिशन, ओके। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम केस स्टडी को डिज़ाइन करते हैं देन उसमें बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो फोकस बेसिकली एम्पिरिकल एविडेंस पे किया जाता है, ओके, एम्पिरिकल एविडेंस पे किया जाता है एंड एज वेल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर किया जाता है, ओके। दैट्स वाई केस स्टडी को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो इनिशियल क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने होते हैं। देन यूनिट ऑफ एनालिसिस, मतलब किस डेटा का आपको एनालिसिस करना है उसे पहले तय किया जाता है। एज वेल जो आपके प्रपोजिशंस होते हैं, मतलब आपके प्रस्ताव होते हैं, उसके लिए डेटा को लिंक किया जाता है और रिलेट किया जाता है। एज वेल आपके जो प्रस्ताव होते हैं वो भी यहाँ पे रखे जाते हैं। सो आपके जो पर्सनल व्यूज होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं, बिकॉज केस स्टडी में रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। So if you see all of these options, then your correct option should be option 4, that is A, B, C, E only. ओके, एंड केस स्टडी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें बेसिकली आप इन डेप्थ एक ही यूनिक इंडिविजुअल और यूनिक केस के ऊपर काम करते हो, स्टडी करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, नाउ फिनोमेनोलॉजी ये इनमें से कौन से प्रोसेस के साथ एसोसिएट करती है? कोरिलेशनल स्टडी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, फिनोमेनोलॉजी ये एक रिसर्च मेथड है, ओके। सो इस रिसर्च मेथड में बेसिकली जो पर्सन्स के लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन इंडिया में रहता है देन उसके लिविंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग होते हैं दैन द पर्सन्स लिव इन यूएस, ओके। सो ऐसे जो स्टडी हम करते हैं उसे कहा जाता है व्हाट? फिनोमेनोलॉजी। सो इसका मतलब ये है कि फिनोमेनोलॉजी ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही मेथड है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, ओके। कोरिलेशनल स्टडी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ओके, जिसमें एक से भी ज़्यादा या फिर दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? नाउ इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड नहीं है? ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, correlational research, quasi experimental research, experimental research. Now students, if you see here, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि ऐसी रिसर्च की मेथड जिसमें बेसिकली आप न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हो, राइट, एंड उस डेटा को आप स्टैटिस्टिकली मेजर करते हो। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को ज़्यादातर स्टडी किया जाता है, उनको एग्जामाइन किया जाता है।
सो इफ यू सी ऑल ऑफ these ऑप्शंस, देन ग्राउंडेड थियरी रिसर्च ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, बिकॉज ग्राउंडेड थियरी रिसर्च में थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है बाय यूजिंग द ग्राउंडेड डेटा, ओके। एंड इसमें आप काफ़ी सारे सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स का यूज़ करते हो, मतलब जो डेटा आपके पास पहले से ही होता है उस डेटा को आप प्रॉपरली कलेक्ट करते हो, उसे प्रॉपरली एनालाइज करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप थियरी को फॉर्मुलेट करते हो। दैट्स दिस कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। कोरिलेशनल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये तीनों भी क्वांटिटेटिव मेथड्स है, ओके। Which of the following is a qualitative research design where lived experiences of individuals are examined in their life world? Now students, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे 4 options दिए हैं एंड इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है विच इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जहाँ पे हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करते हैं एंड उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में कैसे रहते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। So whether it is ethnography, whether it is ethnology, whether it is phenomenology, whether it is grounded theory. Now students, ये तो हमने इसी सेशन में देखा था कि अगर हम लोगों के lived experiences के बारे में स्टडी करते हैं देन उसे कहा जाता है what? phenomenology, जो कि एक qualitative research design है, okay? That's why here your correct answer should be option 3. A design that unfolds in the course of a qualitative study as the researcher makes ongoing design, okay? इनमें से कौन सी डिज़ाइन ऐसी है जो अनफोल्ड होती जाती है जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, एज जब भी रिसर्चर डिज़ाइन करने की कोशिश करता है, मतलब जैसे जैसे रिसर्चर क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है वैसे वैसे उसे काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लगती है। सो ऐसी डिज़ाइन कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन या फिर इमर्जेंट डिज़ाइन। ना स्टूडेंट्स, ऐसे डिज़ाइन को कहा जाता है इमर्जेंट डिज़ाइन, बिकॉज एज इट इज़ इट्स नेम इमर्जेंट, यानी कि उभरता हुआ, मतलब जैसे ही रिसर्चर डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो आगे आगे जाता है डिज़ाइन बनाने के स्टेप्स में, वैसे वैसे उसे काफ़ी सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लगती है। मतलब जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में उसे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती है, जैसे कि उसे ये भी अनफोल्ड होता है कि ये डेटा इस प्रकार का है, सो इस डेटा के लिए आप कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज़ करोगे, कौन से डेटा एनालिसिस मेथड्स यूज़ करोगे। सो जैसे यू नो गो थ्रू द मेकिंग द रिसर्च डिज़ाइन, वैसे वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने लगती है एंड ये बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी में ही होता है, बिकॉज क्वालिटेटिव स्टडी में आप इन डेप्थ किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हो, जैसे कि क्वालिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, दैट्स उसमें आपको ऐसे ही रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, इन तीनों भी चीज़ों में आपको क्वांटिटेटिव स्टडी दिखाई देगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव स्टडी में आप सब कुछ सिस्टमैटिकली करते हो, ओके। और इन क्वालिटेटिव रिसर्च और गाइडिंग प्रिंसिपल इन डिसाइडिंग सैम्पल साइज इज, नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च में जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जब भी हम सैम्पल साइज को डिसाइड करते हैं वो क्या है? इफेक्ट साइज, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन डेटा सैचुरेशन, देन सब ग्रुप एनालिसिस। नाउ स्टूडेंट्स, हमें तो ये पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का तो यूज़ नहीं होता है, ओके, वी डोंट यूज़ इट, ओके। सो इसमें हम ज़्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को ही यूज़ करते हैं, ओके। बट इफ़ अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सैम्पल साइज आपके लिए सही है, देन उसे डिसाइड करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड वो ये है डेटा सैचुरेशन। डेटा सैचुरेशन ये बनता है और हम डेटा सैचुरेशन तक आ पहुँचते हैं जब देर इज़ नो न्यू थीम्स और इनसाइट्स इमर्ज फ्रॉम द डेटा, ओके, इंडिकेटिंग दैट कि ये जो सैम्पल साइज है दिस इज सफिशिएंट टू कैप्चर द एक्सपीरियंसेस और फेनोमेनन बीइंग स्टडीड,
ओके। सो डेटा सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अब जो डेटा आपको आपके पास है उस डेटा में से आपको अब कोई भी नए थीम्स या फिर इनसाइट्स नहीं मिलेंगे। अभी तक जितने भी थीम्स एंड इनसाइट्स आपको मिले हैं दोज आर सफिशिएंट, एंड दैट्स वाई उससे आपको पता चलता है कि ये जो जितनी भी सारी सैम्पल साइज आपके पास अवेलेबल है दिस इज़ नाउ सफिशिएंट, कि जिसकी मदद से आप एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा कर सकते हो एज वेल आप इस फेनोमेना को स्टडी कर सकते हो। ओके, सो ये जो अप्रोच है ये हमें इंश्योर करवा देती है कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स आपको मिले हैं दीज आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ participants experiences and not the result of insufficient sample size. Okay, that's why here your correct option should be answer 3, that is data saturation. Okay, डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन, नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डिडक्टिव रीजनिंग इनमें से कौन से रिसर्च टाइप में अप्लाई की जाती है? क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने आप सभी को आज ही के सेशन में देखा था। नाउ दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे। ओके फाइन। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स परचेस किया है, ओके वो सारे स्टूडेंट्स मुझे आंसर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ये डाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने आज के सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके